चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। चीन की एक गलती ने पूरी दुनिया को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस पर जल्द ही काबू नहीं किया गया तो समझिए कि अगले कुछ ही सालों में दुनिया की आधी आबादी को अपनी चपेट में लेने का दमखम रखता है ये वायरस। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी एक वायरस ने इतना आतंक मचाया है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही कई वायरसों का कहर बरपा है। तो क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में आज तक की सबसे खतरनाक वायरसों द्वारा फैलाई हुई महामारियां कौन कौन सी हैं और इनमें मरने वालों की संख्या कितनी थी? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि चीन पहले भी कई ऐसे खतरनाक वायरस दुनिया को दे चुका है। बुबोनिक प्लेग वक्त था 1346 से लेकर 1353। ये वही समय था जब ब्लैक डेथ ने जन्म लिया था चूहे और पिस्सू के जरिए। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त प्लेग की वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये संख्या थी 8 करोड़ लोगों की। जी हाँ, 8 करोड़ लोग। ये संख्या उस वक्त दुनिया की 20% जनसंख्या हुआ करती थी। ये जनसंख्या फिर से कवर होने में 200 साल लग गए थे। चीन, भारत, सीरिया और इजिप्ट में एक अच्छा खासा इंसान जो रात को सोने जाता, वो इंसान इस बीमारी की वजह से सुबह तक मरा पाया जाता। इसका खौफ इतना था कि लोग किसी भी चीज को छूने से भी डरते थे। डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाते थे। दुकानदार ने भी सामान बेचना बंद कर दिया था। ये बीमारी बहुत तेजी से हवा के जरिए फैला करती थी। इसके शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हो चुके थे। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। साल 1918 से 1920 में फैले H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दुनिया की 1/3 आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। सही सुना आपने, 1/3 आबादी यानी 50 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त थे। इस महामारी के फैलते ही 6 महीने के अंदर अंदर 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और 2 साल में 10 करोड़। ये संख्या उस वक्त की जनसंख्या से 3 से 5% से भी ज्यादा थी। आम इन्फ्लुएंजा और 1918 में आए इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक में फर्क ये था कि आम इन्फ्लुएंजा पहले बीमार और कमजोर लोगों पर अटैक करता था, लेकिन इस महामारी ने हट्टे कट्टे लोगों को भी अपना निशाना बनाया। इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता था। छींकने से इसका फैलाव होता था। एक बार छींकने से इसका वायरस 1 किलोमीटर दूरी तक फैल सकता था। पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए सैनिकों पर भी इस वायरस का असर देखने को मिला था और इसलिए वो अक्सर कमजोर ही नजर आते थे। एशियन फ्लू, जिसे आज कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हो रही है, वैसे इस साल 1956 में जिस एशियन फ्लू की वजह से 20 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, उसकी शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी। आज जैसे चाइना ही कोरोना वायरस के पीछे का जिम्मेदार है, वैसे इस वायरस के पीछे भी चाइना की ही गलती थी। चीन में जंगली बतख और पुराने काल के मानवीय अवशेष को मिलाकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा था। इसी से पैदा हुए वायरस ने हाहाकार मचा दिया। सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। अमेरिका में लगभग 70,000 लोग इस बीमारी से मारे गए थे। H2N2 वायरस से फैले इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी थी। WHO की फाइनल अकाउंट में पता चला कि 20 लाख लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था। कोलेरा पेंडेमिक साल 1899 से साल 1923 दुनिया के लिए टाइम पीरियड जानलेवा साबित हुआ। इसे 6th कोलेरा महामारी भी कहा जाता है। भारत में शुरू हुई इस महामारी में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यहाँ से ये बीमारी मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और रशिया में भी फैली थी। रिसर्च के अनुसार इस बीमारी की शुरुआत कुंभ मेले से हुई थी। पानी में पाए जाने वाले कोलेरा वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है। ये शरीर में पानी की मात्रा काफी कम कर देती है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। अमेरिका में 10 कोलेरा की आखिरी महामारी थी। इस बीमारी से वहाँ केवल 11 लोगों की ही मौत हुई थी। अमेरिकन सरकार ने पिछली गलतियों से सीख लेकर इसे अच्छे से हैंडल किया और ये बीमारी हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गई। लेकिन आज भी ये बीमारी हमारे देश में पाई जाती है और आज भी सालाना 5000 हैजा के केस भारत में पाए जाते हैं। हांगकांग फ्लू पेंडेमिक, इस महामारी की शुरुआत भी चीन से हुई थी। साल 1968 में हांगकांग से लेकर ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। हवा से फैलने वाले H2N2 वायरस ने इस बीमारी को फैलाया था, लेकिन उस वक्त इस बीमारी का वैक्सीन बनाकर इस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन महज 10 साल में इस वायरस ने खुद को इवॉल्व करके अपना सब टाइप बना लिया, जिसे नाम दिया गया H3N2 वायरस। इस बार एक नए वायरस ने जन्म लिया। इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी इंसानी शरीर में थी ही नहीं, क्योंकि इसका असर काफी खतरनाक था। यही वजह थी जिसकी वजह से इसके मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। 3 साल में जब तक इस महामारी पर काबू पाया जाता, तब तक 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर फैक्ट की बात करें तो ज्यादातर वायरस या महामारी का जन्म चीन में ही होता है और इतिहास गवाह है कि चीन की गलतियों की सजा पूरे संसार को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।